नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अनुभव फ्रॉम भारतीय एकेडमी मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो आ चुका हूं मैं अपनी पहली वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेप्टाइल्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी रेप्टाइल्स के बारे में कुछ बताने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बता देता हूँ। तो टैक्सोनॉमी होती क्या है? जैसा आप जानते हैं हमारी पूरी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। आप, मैं, हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही हैं, हम ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हम टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमी के कुछ लेवल्स होते हैं जिनके आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग लेवल में प्लेस करते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि टैक्सोनॉमी के वो लेवल्स क्या होते हैं। पहला होता है किंगडम। किंगडम के बाद अगर वो किंगडम एनिमेलिया है तो वी चेक फाइलम, अगर किंगडम प्लांट है तो फिर वी चेक डिवीजन। आफ्टर दैट हम चेक करते हैं क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड लास्ट स्पीशीज। तो शुरू करते हैं किंगडम से। जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब 5 किंगडम्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया किंगडम। तो आज हम एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो जब हम एनिमेलिया किंगडम में आ ही गए हैं तो एनिमेलिया किंगडम के फाइलम्स भी होते हैं। कुछ फाइलम्स होते हैं, हमें किस फाइलम में जाना है वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले आप सारे फाइलम्स जान लीजिए। एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम होता है पॉरीफेरा, सेकंड सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेलमिंथस, फिर निमैटहेलमिंथस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा। आगे चलने से पहले ये बता देता हूँ कि सब आर्थ्रोपोडा इज़ द बिगेस्ट फाइलम। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आर्थ्रोपोडा में ही आती हैं। तो आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा एंड एट लास्ट कॉर्डेटा, जिसे हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। तो आज हमें इसी कॉर्डेट फाइलम के अंदर जाना है। तो बात कर देते हैं कॉर्डेट फाइलम की क्लासेस की। कॉर्डेट फाइलम में 5 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास एव। एव्स क्लास में सारी उड़ने वाली पंछियाँ, ये पक्षी आते हैं इनमें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती है लेकिन फिर भी वो एव्स में आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सभी उड़ने वाली बर्ड्स एव्स में आती हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। बैट यानी चमगादड़ उड़ सकता है लेकिन वो एव्स में नहीं आता है, वो मैमल्स में आता है। तो अब सेकेंड क्लास की बात कर लेते हैं पाइसिस की। पाइसिस यानी मछलियाँ, ज़्यादातर यानी लगभग सभी मछलियाँ पाइसिस में आती हैं एक्सेप्ट डॉल्फिन और व्हेल। ये दोनों मछलियाँ मैमल्स में आती हैं। अब थर्ड क्लास की बात कर लेते हैं। थर्ड क्लास होती है एम्फीबिया। एम्फीबियंस मतलब दोज हु सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, यानी जो ज़मीन पर और पानी दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। ज़मीन पे भी सांस लेके अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, पानी में भी सांस लेके अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, वो एम्फीबियंस में आते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं मैमल्स की। मैमल्स ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, हेयर से कवर्ड होते हैं, बहुत सारी उनकी वो होती है। मेन इसका फंक्शन होता है कि मैमल्स ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स काउ, डॉग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स में। तो अब हम आते हैं अपनी असली मुद्दे पे यानी क्लास 5 रेप्टाइल्स पे, जिसके बारे में आज हमारा पूरा टॉपिक है। तो अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो वीडियो छोड़ के तो प्लीज़ उस काम को साइड करें, वीडियो को ध्यान से देखें। क्लास 9th के बच्चे ज़रूर ध्यान से देखें। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप रेप्टाइल्स कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले की नॉलेज मैंने आपको थोड़ी बहुत दे दी, तो अब मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये रेप्टाइल्स होते क्या हैं? मतलब आपने सोच रहे होंगे, रेप्टाइल्स सोचते हो आपके दिमाग में क्या आते हैं? स्नेक्स, लिजर्ड्स। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो आपके दिमाग में कभी नहीं आता होगा, और जिन बच्चों के दिमाग में आता होगा तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये जानवर कभी नहीं आने का रेप्टाइल्स में। इस जानवर का नाम है क्रोकोडाइल। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ, ये जानवर तो एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल में क्यों दे रहा हूँ मैं इसका एग्जाम्पल? बिकॉज क्रोकोडाइल इज़ अ रेप्टाइल। ये रेप्टाइल होता है। मैं जब मानता हूँ आपने बहुत बार इसे पानी में, ज़्यादातर पानी में देखा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पानी में ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, नहीं। इसके गिल्स नहीं होते हैं, इसमें लंग्स होते हैं, और लंग्स सिर्फ लैंड पे सांस लेते हैं। इसमें सांस रोकने की पावर होती है। ये थोड़े टाइम तक सांस रोकता है, अंदर जाता है, अपना शिकार करता है, फिर वापस पानी के ऊपर आ जाता है। आपने कभी देखा हो तो
क्रोकोडाइल की नाक हमेशा पानी के ऊपर मिलेगी आपको जब वो तैर रहा होता है, ताकि वो ब्रीथ कर सके। तो रेप्टाइल्स रहते कहाँ हैं? हैबिटेट क्या होता है इनका? तो आपने रेप्टाइल ज़मीन पर देखे होंगे, पानी में देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे। तो सही है, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। साथ साथ ही क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले सांप की तरह क्रीप करके चलते हैं। क्रीपिंग होते हैं, बुरोइंग होते हैं यानी गड्ढा खोदते हैं, चूहे की तरह अपना बिल बनाते हैं, उसके अंदर जाके वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने आपको इसका हैबिटेट बता दिया। टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्रीपी होते हैं और बुरोइंग होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये बच्चे यानी अपने यंग वंस को कैसे जन्म देते हैं। तो रेप्टाइल्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब, अगर किसी को ओविपेरस का नाम मतलब पता हो तो मैं बता देता हूँ कि ओविपेरस मतलब ये अपने बच्चे को पहले एग आता है, उसके अंदर से फिर इनका यंग वन निकलता है। ये डायरेक्ट मैमल्स की तरह बेबीज़ को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, मोस्टली, सारे नहीं बोला मैंने। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो विविपेरस होते हैं यानी डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। तो इस तरह ये अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। कुछ ओविपेरस बहुत सारे ओविपेरस होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ओविपेरस होते हैं, और कुछ विविपेरस होते हैं। तो अब बात करते हैं, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है यानी गर्मी की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, क्रोकोडाइल का ही ले लीजिए। जैसे हम बीच होता है, बीच में हम जाके आराम से लेट जाते हैं, धूप सेकते हैं, वैसे ही पानी के किनारे या फिर रेन फॉरेस्ट में एक्सेट्रा जगह में क्रोकोडाइल्स जो होते हैं शांति से एकदम आराम से धूप सेकते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो या अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है। तो रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स के रेस्पिरेशन के, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो याद करिए, वीडियो को पॉज करके चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने आपको क्रोकोडाइल के एग्जांपल में बताया था कि क्रोकोडाइल के लंग्स होते हैं, वो चाहे पानी में रहे चाहे ज़मीन पर आए, वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू होता है। ब्रीथ ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू करते हैं। तो अब जब हम रेस्पिरेशन हो चुका है, तो रेस्पिरेशन यानी लंग्स के ऊपर हार्ट भी आता है ह्यूमन में। तो अब इस हार्ट की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में वैलेंटाइन वीक भी गया है, तो हार्ट बहुत चर्चा में रहा है, तो इस दिल की बात भी अब कर लेते हैं। रेप्टाइल्स का हार्ट कैसे होता है? तो रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड मतलब 2 ऑरिकल्स ऊपर होते हैं और नीचे एक इनकम्प्लीट वेंट्रिकल होता है। ह्यूमन में 2 वेंट्रिकल होते हैं नीचे, लेकिन रेप्टाइल में सिर्फ एक इनकम्प्लीट वेंट्रिकल होता है। तो 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल हो गए 3। तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। पर बिना एक्सेप्शन के, जैसे केमिस्ट्री नहीं चलती है तो बिना एक्सेप्शन के बायो भी नहीं चलती है। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, बड़े दिल वाला रेप्टाइल्स का शाहरुख खान, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बहुत चर्चा में रहता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, वापस से बता रहा हूँ। तो क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लाइक ह्यूमंस, इसमें भी 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स को, रेप्टाइल्स में भी कुछ कुछ मैमल के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशनल वेस्ट किस तरह का होता है इनमें? तो रेप्टाइल्स में एक्सक्रीशन यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड मतलब जिन एनिमल्स में यूरिक एसिड निकलता है उन एनिमल्स को यूरिकोटैलिक एनिमल बोला जाता है। आप इस वर्ड को एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुन के इस वर्ड को लिख लीजिए। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख ही रही होगी। और दूसरे यानी लाइक ह्यूमंस, हम यूरिया से सीक्रेट करते हैं तो हमें यूरियोटैलिक एनिमल्स बोला जाता है। पर अब मैमल्स की बात नहीं करेंगे, हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे। रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड सीक्रेट कहाँ से होता है? बात मेन पॉइंट ये है, जैसे मैमल्स में जैसे यूरिन होता है यूरिथ्रा के थ्रू निकलता है, और पॉटी जो होती है वो एनस के थ्रू निकलती है। हंसिए मत, हंस लीजिए, आराम से वीडियो पॉज करके हंस लीजिए। जब हंसना बंद हो जाए तो आराम से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हंस लीजिए, हंसनी अच्छी बात होती है। बट रेप्टाइल्स में जो यूरिन और पॉटी होता है वो निकलता कहाँ से है? तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से आएगा और पॉटी एलिमेंट्री कैनाल से आएगी, और ये दोनों एक ही एग्जिट पॉइंट से निकलेंगी। वो एग्जिट पॉइंट का नाम होता है क्लोका। समझ गए? हंसे, मुझे पता है आप तुम हंसे, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं। क्या वर्ड बताया मैंने? क्लोका। ओके, एक लास्ट बार भी बता देता हूँ। क्या बताया मैंने आपको? क्लोका। ओनली 1 एग्जिट पॉइंट। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं इनके लिम्स की। अब आप सोच रहे होंगे लिम्स क्या होता है। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, हमें 2 हैंड्स, ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स। ऐसे ही रेप्टाइल्स में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, स्नेक्स। जो लोग सोच रहे हैं कि स्नेक के तो पैर या हाथ होते ही नहीं हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। स्नेक्स में लिम्स एब्सेंट होती है, लेकिन लिजार्ड में होते हैं, लिम्स होते हैं, लिजार्ड में प्रेजेंट होते हैं, क्रोकोडाइल में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जिन रेप्टाइल्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वो लिम्स होते कैसे हैं? वो पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल मतलब उनके 4 पैर होंगे, उन 4 पैरों में 5 उंगलियां होंगी, और यहाँ से यानी रेप्टाइल से क्लॉज बनने शुरू हो जाते हैं, यानी नाखून। लड़कियों की तरह इनके लंबे नाखून होते हैं। सांप में नहीं होते, क्योंकि सांप में लिम्स ही नहीं होते, तो नाखून कहाँ से होंगे? लेकिन लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, इनमें लड़कियों की तरह लंबे नाखून होते हैं, बहुत लंबे नाखून होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके सेक्सेस की। सेक्सेस कैसा होता है? सेक्स इनका मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स सेपरेट सेक्स, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। पर जैसे अर्थवॉर्म होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन एक में ही होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम हर्मोफ्रोडाइट बोल देते हैं। पर रेप्टाइल्स हर्मोफ्रोडाइट नहीं होते हैं। सारे रेप्टाइल्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे ही रेप्टाइल्स मोनोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग होता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ बातें नहीं भी समझ आती हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दें, मैं आपको क्वेरीज का आंसर ज़रूर दूंगा। अच्छी लगती है वीडियो तो उसे लाइक करें, अगर नहीं लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, रीज़न बताएं किस वजह से आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है, मैं अगली बार उस पर और काम करूँ। तो लाइक करें, कमेंट करें, और जब इस वीडियो को फैला दें, खूब शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम।